सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज नागायण का डिटेल्ड रिव्यू। और इस सीरीज़ का एक जनरल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। और इसी जो पूरी सीरीज आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको 9 कॉमिक्स दिख रही होंगी, 4 + 4 8 और एक 9। इनमें से मैं 7 कॉमिक्स तक पहुंच चुका हूं डिटेल रिव्यू के मामले में। तो मैं 2-2 कॉमिक्स सेलेक्ट करके या कई बार एक कॉमिक्स सेलेक्ट करके मैंने 4 वीडियोस बना दिए हैं इस सीरीज़ के डिटेल्ड रिव्यूज़ में। और आज उसी सीरीज़ का अंतिम वीडियो, 5th जो वीडियो है वो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड में रिव्यू करूँगा 8th पार्ट इतिकांड को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इससे पहले मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में देता हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। ये उनकी प्रथम कॉमिक्स है जो फ़िलहाल 2021 में रिप्रिंट हुई हैं राज कॉमिक्स के द्वारा। राज कॉमिक्स अब हमको 2 भागों में दिखाई देता है, संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता। तो ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का लोगो है और उन्होंने नागराज के प्रथम कॉमिक्स या प्रथम कुछ कॉमिक्स को रिप्रिंट करा है। ये देखिए, ये उसका पहला कॉमिक्स है। और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको उनका लोगो ये रहा। सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ प्रथम कॉमिक्स रिप्रिंट के रूप में देखने को मिलते हैं, ओल्ड स्टाइल के साथ में। तो ये 1986 में ये नागराज नाम का कॉमिक्स प्रिंट हुआ था राज कॉमिक्स में। और 87 में सुपर कमांडो ध्रुव का जो प्रथम कॉमिक्स है प्रतिशोध की ज्वाला में देखने को मिला था। इसके बाद में ये कैरेक्टर काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी सारी इनकी स्टोरीज़ आई और ये राज कॉमिक्स के फ्लैगशिप कैरेक्टर्स बन गए। अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और इनके काफ़ी वेरिएंट्स भी आ चुके हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट दे दूं कि नागराज अब हमको कई रूपों में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये एक क्लासिक नागराज जिसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। इसके अलावा 2007 में इसको फिर से रिबूट करा गया आतंकहर्ता नागराज के रूप में। ये देखिए, ये उसका प्रथम कॉमिक्स था। और 2013 में फिर से हमें एक और दूसरे तरीके का नागराज देखने को मिला, नरक नाशक नागराज। ये उसका प्रथम कॉमिक्स है। और जिस नागराज की बात यहाँ पर करी जाएगी उसको विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं और श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा 1995 से उसे बनाया जा रहा है। ये उस नागराज का लेटेस्ट कॉमिक है और काफ़ी फेमस कॉमिक हुआ है ये साइज़ के मामले में। एक जनरल कॉमिक से ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। और अनुपम सिन्हा जी द्वारा चित्रित नागराज हमको काफ़ी समय बाद इसमें देखने को मिला। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है ये कॉमिक्स। तो बात करते हैं सीरीज़ की। ये सीरीज़ ओरिजिनली 8 पार्ट में थी। तो अगर उस लिहाज से देखें तो ये हमारे हाथ में अंतिम पार्ट है इतिकांड। और नाम से भी आप देख पा रहे होंगे, नाम है जैसे इसका नागायण। तो रामायण से ये प्रभावित थी पूरी सीरीज़, जिसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव मुख्य पात्रों के रूप में लिए गए थे। ये देखिए, ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का एक भविष्य का वर्जन है या फ्यूचरिस्टिक वर्जन है, जिसको लेकर ये कहानी गढ़ी गई थी। सन 2007 में इसका प्रथम कॉमिक्स आया था वरणकांड और सन 2009 में इसका अंतिम कॉमिक्स आया था इतिकांड, उस समय के हिसाब से। ये देखिए, दोनों कॉमिक्स आपके सामने हैं। इस पूरी सीरीज़ में चित्रांकन अनुपम सिन्हा जी का है और इंकिंग विभिन्न इंकर्स के द्वारा मिलती है। शुरुआती कुछ पार्ट में विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलती है जो काफ़ी अच्छी है। और ललित कुमार शर्मा जी जो एक नए आर्टिस्ट थे उस समय, मैंने जैसे आपको बताया कि आतंकहर्ता नागराज एक नया नागराज का रिबूट हमें देखने को मिला था 2007 में। तो ललित कुमार शर्मा जी न्यू आर्टिस्ट थे, न्यू पेंसिलर थे और जगदीश कुमार जी न्यू इंकर थे जिन्होंने इसको बनाया। उस समय काफ़ी फेमस हुआ ये भी। और उसी का रिजल्ट ये निकला कि आज हमें ये देखिए, ये जो नागराज मिला है फिर से सन 2021 में, न्यू कॉमिक्स है, उसमें भी इंकिंग जगदीश कुमार जी की मिलती है। तो ललित जगदीश जी की जोड़ी के द्वारा भी हमें कुछ पैनल इस पूरी सीरीज़ की हर कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं शुरुआत के इंट्रोडक्टरी पेजेस में। और इसमें पात्र परिचय भी दिया गया था सन 2021 के हिसाब से। तो जो भी नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और उनसे रिलेटेड पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सबको मिलाकर के रामायण से इंस्पायर्ड होकर ये स्टोरी बनाई गई, ये कहानी करी गई। और जो इसके विभिन्न पार्ट हैं उनके नाम भी आपको काफ़ी सुने सुने से लगेंगे। जैसे नागायण में वरण कांड फर्स्ट पार्ट, फिर ग्रहण कांड, हरण कांड, शरण कांड, दहन कांड, ये तो आपने नाम कई बार सुना होगा, हनुमान जी को याद रखते हैं सब लोग। दहन कांड, फिर रण कांड, समर कांड
और 8वां हमारे सामने इतिकांड। तो इस तरीके से ये 8 पार्ट हमें देखने को मिले और रामायण की तरह इसकी कहानी आगे बढ़ी। बहुत सारे इसमें घटनाक्रम हुए। ये जो इतिकांड है ये नाम से पता लग रहा है, इति मतलब समाप्त, कि ये इस सीरीज़ को समाप्त करने वाला कांड है। सभी जो कॉमिक्स थे 7 जितने भी पार्ट है वो सभी 80 पेजेस के थे, यानी कि 80 पेजेस के, और उनका मूल्य उस समय 40 रुपये रखा गया था शरण कांड तक। दहन कांड आते आते मूल्य बढ़ा करके 50 रुपये कर दिया गया। हालांकि ये सभी अभी मेरे हाथ में रिप्रिंट्स हैं राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और ये सभी रिप्रिंट पे इनका मूल्य अब 140 रुपये कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी कि सन 2020 में जो रिप्रिंट आया था, 20 की ही बात बता रहा हूँ अभी, इसका रिप्रिंट दिसंबर में, या उससे पहले वो 100 रुपये के आसपास प्राइस रखा गया था, पर 2021 में फिर से रिप्रिंट करते काफ़ी प्राइस बढ़ा दिया गया इस पर। तो और ये जो 8 पार्ट हमारे हाथ में है ये इनिशियली 100 रुपीज़ प्राइस के साथ में आया था। अभी इसका प्राइस 180 रुपीज़ है पेपर बैग में, और ये एक पहला अनोखा कॉमिक्स बन जाता है जो मैंने पहले ही बता रखा है। हार्ड बाउंड में आया था पहले सन 2009 में, ये हार्ड बाउंड में 180 पेजेस के साथ में हार्ड बाउंड 100 रुपये का आया था। काफ़ी कॉस्टली लगा था उस समय मुझे, और साथ में एक जंबो पोस्टर फ्री मिला था। अब ये 2021 में हमें मिला है फिर से 180 रुपये में विदाउट एनी नोवेल्टी और सॉफ्ट पैक में। तो ये एक अनोखा कॉमिक्स बन जाता है। जनरली कॉमिक्स इस तरीके के पेपर बैग पहले आते हैं और हार्ड बाउंड एडिशन के बाद में आता है। तो कई मामलों में एक यूनिक कॉमिक्स बन जाता है। उस समय का भी यूनिक कॉमिक्स था, पहली बार हार्ड बाउंड में आया था, 100 रुपीज़ का कॉमिक्स था। तो ये हमारे हाथ में है कॉमिक्स, और जिसमें देख सकते हैं कि 180 पेजेस हैं। मतलब कैसे भी करके इसको एंड करने के लिए बनाया गया था। सीरीज़ काफ़ी लंबी थी और काफ़ी रोचक भी, और अगर आप इसका आर्टवर्क देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग आर्टवर्क था। ग्रहण कांड मेरे हाथ में उठाया जिसका आर्टवर्क मुझे विशेष रूप से काफ़ी पसंद है, मैं कई बार बता चुका हूँ। हालांकि ये एक थोड़ा रिप्रिंट है 2021 का, वरना से पहले का जो रिप्रिंट था 2020 वाला या जो ओरिजिनल एडिशन था उसमें थोड़ा सा और बेटर कलरिंग वगैरह थी। ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स इसमें यूज़ किए गए, मे बी स्कैन किए गए हों, कैसे किया हो पता नहीं। तो बहुत शानदार आर्टवर्क हमें देखने को मिला इस पूरी सीरीज़ में, और ये जो एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी नागायण के एड के साथ में, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी की गई उस वक्त। इतिकांड आते थे, समरकांड आते थे, कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, और इसमें काफ़ी सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे सुपरकांड, ध्रुव और नागराज के, मतलब अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाए गए। अनुपम सिन्हा जी ने जो यूनिवर्स खड़ा करा था नागराज और सुपरकांड ध्रुव का, वो सारे ही कैरेक्टर्स में के करके आए और अपना रोल उन्होंने बखूबी निभाया। उसके बाद में इतिकांड में हमें नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिली। मैंने आप ये भी शिकायत करी थी कि रणकांड और समरकांड राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें देखने को मिले हैं रिप्रिंट, और इनमें ओरिजिनल एड नहीं है देखिए, और ना ही ओरिजिनल सेट डिटेल हमें देखने को मिलती है। ये दोनों ही किसी रिप्रिंट को मायने में रखकर जल्दबाजी में रिप्रिंट कर दिए गए हैं, काफ़ी कॉस्टली भी हैं। तो इनके रिप्रिंट मैंने देख रखे हैं 75 रुपीज़ का मैंने देखा है, उसी हिसाब से ये 140 काफ़ी कॉस्टली है, और इसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं मिलती। अदरवाइज़ अभी जितने भी कॉमिक्स लवर्स रिप्रिंट परचेज कर रहे हैं, ज़्यादातर कॉमिक्स लवर्स इसीलिए कई बार डबल कॉपीज़ भी परचेज कर लेते हैं ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में, क्योंकि उनके पास जो प्रिंट होता है वो ओरिजिनल सेट के साथ में नहीं होता। पर इनमें हमें ऐसा नहीं मिला, क्योंकि समर कांड में इति कांड का आपको ऐड देखने को नहीं मिलता जो कि यहाँ पे था एक्चुअल कॉमिक्स में। तो उसमें जो न्यू जनरेशन दिखा रखी थी इन तीनों 2-3 सुपर हीरोज़ की, वो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, और उसका भी मैं आपको रीज़न चलो क्लियर कर ही देता हूँ। सन 2014 में पूरी नागायण जो 8 पार्ट है उनका एक कलेक्टर एडिशन आया था हार्ड बाउंड में, उसका नाम रखा गया था संपूर्ण नागायण। और उसमें ये देखिए नई जनरेशन है, ये धनंजय, ये दोनों बच्चे सुपरकांड और ध्रुव के, और ये नागराज। इस तरीके से न्यू जनरेशन दिखा रखी है इसमें, और ओल्ड जनरेशन का थोड़ा वो दिखा रखा है। तो ये 2014 में संपूर्ण नागायण एक हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन आया था, और उस सन 2014 में जो कलेक्टर एडिशन आ रहे थे, जैसे कि अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया मैंने माना ध्रुव को, तेराकोन का भी कलेक्टर एडिशन आया था, तो एक प्रथा थी कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाते थे। जैसे उसमें 16 पेजेस मिले थे और इसमें हमें 32 पेज एक्स्ट्रा मिले थे संपूर्ण नागायण में। और फिर बाद में जिन लोगों के पास में ये 32 पेजेस नहीं थे उनके लिए 32 पेजेस अलग से प्रिंट करे गए छोटी सी कॉमिक के रूप में, जिसका नाम रखा गया उपसंहार। तो अब 2014 के बाद में इसमें 9 पार्ट्स आ जाते हैं, और उपसंहार के बाद ही प्लानिंग कर ली गई इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है महानागायण, जो कि महाभारत से प्रभावित होगा। काफ़ी इसका आर्टवर्क बन भी गया है, काम हो चुका है, और इसमें नागराज और सुपरकांड ध्रुव के अतिरिक्त डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील और शक्ति भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब इसमें राज कॉमिक्स यूनिवर्स के अदर कैरेक्टर भी होंगे, और मे भी अदर और कैरेक्टर भी इसमें शामिल हो जाएंगे। काफ़ी बड़ी सीरीज़ होने वाली है ये भी। तो कुछ लीगल कारणों से इसका प्रोडक्शन अटका हुआ है, अदरवाइज़ काफ़ी इसका काम भी हो रखा था। तो इस तरीके से ये काफ़ी लंबी सीरीज़ बन जाती है। 8 पार्ट ओरिजिनली 2007 से 2009 तक, 2014 में फिर से छोटा सा एक 32 पेज का पार्ट उपसंहार 9 पार्ट हो चुके हैं,
और मे बी अब अपकमिंग अगर प्रॉम्प्ट सारी सोल्व हो जाए तो हमें महानागायण भी देखने को मिले। तो इति कांड इस लिहाज से ये अंतिम कांड होता नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से इसको अंतिम पार्ट माना जा सकता है। और ये कवर डबल स्प्रेड में आया था। देखिए आप इसको पूरा फैला कर देखेंगे तो एक ही उसका थीम का पार्ट है या एक ही आर्टवर्क का पार्ट है। देखिए पूरा इस तरीके से। नया जो पेपर बैग बनाया गया उसमें 3 येलो पेज पता नहीं क्यों लगाए, मुझे अभी समझ नहीं आया। शुरुआत में ये हार्ड बाउंड में आया था, तो उस समय जो है इसका जो ये बीच का थिकनेस है वो ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इति कांड अलग ही तरीके से लिखा हुआ था, जैसे कलेक्टर एडिशन लिखा होता है, इसमें पेपर बैग के हिसाब से लिखा हुआ है। बट मे बी जब इन्होंने इसकी कटिंग वगैरह होती है मेरे हिसाब से तो एक स्पेस छोड़ना पड़ता होगा, तो ये ओल्ड ना हो जाए इसलिए 3 पेज ऐड कर दिए होंगे, क्योंकि वो पहले के हिसाब से क्या तक प्रिंट हो गया हो, तो मोटाई बराबर करने के लिए 3 पेज येलो ऐड कर दिए होंगे। पर अगर करना ही थे तो आगे पीछे दोनों तरफ ऐड कर देते। ऐसे बस सिर्फ लगाने के लिए 3 पेज लगा दिए तो अच्छे भी नहीं लग रहे हैं ये पेपर बैग में ये मज़ा नहीं आता। कलेक्टर एडिशन में ये येलो पेज अच्छे लगते हैं। और मनोज गुप्ता जी के जितने भी कलेक्टर एडिशन है इस साल जो पब्लिश हो रहे हैं उन सब में येलो पेजेस देखने को मिलेंगे, खाली युग नायकम को छोड़ करके उसमें रेड पेजेस यूज़ किए गए हैं। तो बात करते हैं इस 8 पार्ट की। तो इस 8 पार्ट में जैसा थीम बनाई गई थी वैसी फॉलो की गई। नागायण का एक एंशिएंट टाइप का लोगो दिखाया जाता है, इसका बॉर्डर ऐसा दिखता है जैसे पुराना कोई पेपर हो फटा हुआ सा। और फिर से ललित कुमार शर्मा जी और जगदीश जी की इंकिंग के साथ में, या मैं बोलूँगा अलग आर्टिस्ट के हमें नागराज ध्रुव मिलते हैं और समअप मिलता है स्टोरी का। और यहाँ पर 4th पेज पे हमेशा ऐसा मिलता था, जब जब पाप धरा पर आई कथा जाई पुनी पुनी दोहराई। इस टैग लाइन के साथ में हमें अलग आर्ट देखने को मिलता था। उसके बाद में श्री अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन शुरू हो जाता था। इसमें इंकिंग जो है विनोद कुमार जी की नहीं मिलती है, जगदीश जी की मिलती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सर्प सत्र में हमें जगदीश जी की इंकिंग देखने को मिली है अभी, और जो उस समय नए थे। विनय सिद्धार्थ जी जो दिलीप चौबे जी का इंकिंग करते थे तिरंगा में, और सुनील जी हैं, मैं भी सुनील पांडे जी हूँ जिन्होंने इस पर जो लिखावट की है। मतलब आजकल अगर आप कॉमिक्स देखेंगे तो ये देखिए वर्ड जो है इस तरीके के प्रिंटेड आने लगे हैं। देखिए आप इस तरीके के प्रिंटेड वर्ड्स आते हैं आजकल, पर उस समय में ये द्वारनोगा कॉमिक्स मेरे हाथ में काफ़ी समय तक राज कॉमिक्स में हाथ से लिखे हुए ऐसे आते थे तो काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे। देखो आपको अभी भी काफ़ी पसंद आएंगे। ये सुनील पांडे जी करते थे कलरिंग और जो कैलीग्राफी है वो। तो इस तरीके से शुरू होती है, और हर पार्ट में जिनको कांड नाम दिया गया उसके अंदर छोटे छोटे अध्याय होते हैं। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। और इसमें इस इति कांड में आपको नेक्स्ट जनरेशन का काम ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं क्लियर बता देता हूँ, इसमें जो है नागराज सुपर कांड ध्रुव का इतना आपको रोल नहीं मिलेगा जितना उनके छोटे बच्चों का जो रोल है नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व किया गया है। तो यहाँ से भी अनुपम सिन्हा जी की मंशा क्लियर हो रही थी कि वो इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं सीरीज़ को। और इसमें ये सीरीज़ पूरी होती है। काफ़ी लोगों को इसका आर्टवर्क पसंद नहीं आया था, मेरे मित्र हैं उनको इसका आर्टवर्क काफ़ी पसंद नहीं आया बाकी के कंपेयर में, और उन्होंने परचेज़ नहीं किया जैसे कि उन्होंने मुझे बताया था पहले। पर मैंने तो इसलिए परचेज़ किया कि सीरीज़ कंप्लीट होनी ज़रूरी है, क्योंकि बीच में जब ये राज कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक काफ़ी चल रही थी तब कंप्लीट सीरीज़ का काफ़ी वैल्यू था कि अगर सीरीज़ हो तो कंप्लीट ही होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें जो आर्टवर्क है वो मतलब छोटा छोटा आर्टवर्क है, और बहुत ज़्यादा इसमें जो डायलॉग्स भरे हुए हैं ताकि कैसे भी करके सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। देखिए ये एक वो सीन है जब नागपाशा कुंभकर्ण के रूप में हमें देखने को मिलता है। मैंने पुराने रिव्यूज़ में भी बताया आपको कि जो नागपाशा एक मेन विलेन है राज कॉमिक्स का, नागराज का, तो उसके 3 पार्ट हमें 3 वर्जन इसमें देखने को मिलते हैं इस सीरीज़ में। क्रूर पाशा जो कि रावण के रूप में है, भीरू पाशा जो विभीषण के रूप में, और जैसे इस रणकांड में आप देखेंगे तो सुपरकांड ध्रुव को कि मतलब ऐसा सीन हो रहा है कि इनकी मृत्यु सी हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए नागपाशा उदास हो रखे हैं, जबकि हम जो इनको विलेन के रूप में जानते हैं तो ऐसा होना संभव नहीं है। तो ये वही पाशा है भीरू पाशा जो विभीषण के रूप में यहाँ पे हैं। और तीसरे जो है वो सुप्त पाशा हैं जो कुंभकर्ण के रूप में हमें देखने को मिले हैं। और मे बी यहाँ से ही कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। ये जो 3 नागराज हमें देखने को मिलते हैं अभी, आतंक हरता नागराज हमारे सामने है अभी इस वक्त, नरक नाशक नागराज है अभी फ़िलहाल, और विश्व रक्षक नागराज है। 3 तरीके के नागराज अभी नाज कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट टाइमलाइंस में या यूनिवर्स में, और उनकी पैरेलल स्टोरीज चलती हैं। तो मे बी वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिला हो। तो ये देखिए ये वो सीन है कुंभकर्ण वाला, तो सीन अच्छे हैं काफ़ी। रही बात आर्टवर्क की, तो मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आर्टवर्क पसंद आना नहीं पसंद आना इंकर पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे फेवरेट इंकर जो है वो विनोद कुमार जी हैं, तो विनोद कुमार जी की इंकिंग में अनुपम जी का आर्टवर्क देखिए इस तरीके का दिखाई देता है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इंकर चेंज होने से पूरा आर्टवर्क चेंज देखने को मिलता है। देखिए जो विनोद कुमार जी हैं उनकी इंकिंग इस तरीके की क्रिस्प लगती है मुझे। देखिए आप भी यदि नोट कर पा रहे हो पैनल्स वगैरह को, तो काफ़ी मतलब पसंद है मुझे विनोद कुमार जी।
इवन सर्प सत्र में भी मैंने विनोद कुमार जी को मिस किया। जगदीश कुमार जी ने इंकिंग करा है इसको। ये लेटेस्ट कॉमिक है नागराज, विश्व नागराज का। काफ़ी अच्छा कॉमिक्स लगा मुझे, लेकिन फिर भी विनोद जी की कमी खली, मतलब उनकी इंकिंग में ही बेस्ट नागराज हमें देखने को मिलता है। तो ये एक रीज़न है इसमें। ये अंतिम पार्ट है और मैं समझ सकता हूँ उसमें काफ़ी बिजी थे, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी इसके साथ में एक सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ मकड़ जाल जो करके स्पाइडर करके वर्ल्ड वाइड वेब ऐसे करके एक सीरीज़ आई थी, उसमें बिजी थे। प्लस साथ में नागराज की और कॉमिक्स चल रही थी, तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मे बी इन्होंने किया हो कि भाई समर कांड तक तो उन्होंने चलाया अनुपम विनोद जी की जोड़ी को, फिर उन्होंने शायद इसका आर्टवर्क जो बनाया था डिफरेंट इंकर्स को पकड़ा दिया होगा ताकि जल्दी जल्दी ये काम पूरा किया जा सके, क्योंकि सीरीज़ कंप्लीट होना भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये चित्र इतने बुरे भी नहीं है मतलब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कैप्शन काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे चित्र हैं और प्लस इंकर चेंज होते हैं। तो वो जो उस वक्त ये रीडर थे उनको ये आदत पड़ी हुई थी विनोद कुमार जी की इंकिंग की। तो एकदम से उनको लगा कि अनुपम जी का आर्ट कैसा हो गया है, जबकि वो आर्ट वैसा ही था, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंकिंग का डिफरेंस आ गया था। और इवन अदर पार्ट में भी डिफरेंट इंकर्स हैं, पर इसमें कम्प्लीटली विनोद जी की एब्सेंस है देखने को हमें मिलती है। तो ये एक शुरुआत भी थी। अवशेष चुनौती, हेड्रोन वगैरह ऐसी जो सीरीज़ आई थी जिनमें हमें वो विनोद जी की इंकिंग नहीं देखने को नहीं मिली। सन 2013 के आसपास जब नेगेटिव्स कॉमिक्स आया था, तब से विनोद कुमार जी फिर से देखने को मिले हमें अनुपम जी के साथ में। ये देखिए सेट डिटेल्स इसमें यहाँ दी गई थी और लिखा हुआ है, देखिए आप, इतिकांड साजिल्द, मूल्य 100 रुपये, मतलब वो हार्ड कवर के साथ में आई थी। तो यहाँ पर सेट डिटेल्स मिल जाती हैं ओरिजिनल, हमको ओरिजिनल एड्स मिल जाते हैं। देखिए अंत जो इसका अंत दिया गया तो ऐसा था कि न्यू जनरेशन दिखा रखी थी, जिंगालू का बच्चा दिखा रखा है, धनंजय का दिखा रखा है, सुपर कमांडो ध्रुव के 2 बच्चे दिखा रखे हैं, नागराज का बच्चा नागीश जो है फुंकार में आया था, और ये श्वेता होंगी, नक्षत्र हैं, कमर नताशा है, और नागराज ध्रुव इस तरीके से आत्मा में बदले हुए दिखा रखे हैं। मतलब मे भी उनका कुछ अंत में ऐसा कुछ हुआ हो, डेथ का सीन वगैरह, वो तो आप पूरी सीरीज़ पढ़ने में पता लगेगा। हालांकि कोई स्पॉइलर नहीं हो सकता, काफ़ी पुरानी सीरीज़ है और बहुत फेमस है, सेवरल टाइम्स ये रिप्रिंट हुई है। तो ऐसा कोई कॉमिक लवर नहीं होंगे नागराज ध्रुव के जो फैंस होंगे जिनका सीरीज़ ना हो या उन्होंने नहीं पढ़ रखी हो। तो इस तरीके की सीरीज़ है ये। इतिकांड का रिव्यू मेरा ये इतना ही था पेपर बैग के लिए। इससे पहले जो मैंने जनरल रिव्यू दिया था तब मेरे पास इसका हार्ड बाउंड एडिशन ओरिजिनल था, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इन सभी के ओरिजिनल एडिशन देखने हो, ओरिजिनल कॉमिक्स जो हैं, तो आप मेरा नागराज का जनरल रिव्यू देखें जो काफ़ी पहले मैंने बनाया था, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट्स हमें मिलते हैं, वो हैं। अब हमारे हाथ में आता है 9th पार्ट इसका, उपसंहार। तो उपसंहार में उसी को कंटिन्यू कर दिया गया जब आपको इस इतिकांड के एड में मतलब नागराज जो ध्रुव की आत्मा दिखा रखी है, देखिए इस तरीके का सीन दिखा रखा है, देखिए। और इसका एड भी इसी तरीके का था, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। मतलब अगर मैंने बताया ना आपको ओरिजिनल एड समर कांड से और रन कांड से इस रिप्रिंट में रिमूव कर दिए गए, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, तो वो इसी तरीके का था। तो वो एड भी इसी थीम पे बनाया गया था कि न्यू जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो ये आप अंत में पढ़िए इसको। ये पल एक युग की इति था तो दूसरे युग का आरंभ, उसको फिर आगे कंटिन्यू किया गया उपसंहार में। तो देखिए अब ये इनकी बॉडीज़ हैं, जो हीरोज़ वहाँ पे आत्मा के रूप में दिखा रखे थे, तो अब उनकी बॉडीज़ का क्या हुआ उसको लेकर के ये बनाया गया था। और काफ़ी अच्छा, बड़ी जल्दी उसको फिर से रिज्यूम कर लिया गया था, जैसे हम कोई चीज़ पॉज कर देते हैं वैसे। इसका आर्टवर्क आपको इतने कांड के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। रीज़न ये देखिए, स्याहीकार विनोद कुमार जी, बस सिंपल आप देखिए। और इसमें प्रिंटेड मिलेंगे क्योंकि सन 2014 का ये है, ये 7 से 9 के बीच में कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे सुनील पांडे जी का, और देखता हूँ मैं इसमें क्रेडिट शायद दिया भी हो, जहाँ तक मुझे याद है सुनील पांडे जी किया करते थे इस काम को। ये देखिए सुलेख वरंग सुनील पांडे जी, तो अब वो हट गया। मंदार गंगेली जी ने शब्दांकन किया इसमें, और नीरू ने, देखिए ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है जो, पर अच्छा है और कलर भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें, देखिए। तो उपसंहार में फिर से वो आर्टवर्क रिज्यूम हुआ, और नगीना का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप पूरी चीज़ आपने पढ़ रखी हो तो विसर पीसी के साथ नगीना का जो कनेक्शन दिखा रखा है बहुत अच्छा दिखा रखा है। तो उपसंहार एक पतली सी कॉमिक्स। और उस समय क्या होता था 1995 के बाद में नागराज और ध्रुव की कॉमिक्स हमें देखने को नहीं मिलती थी, सारी जो है विशेषांक देखने को मिलते थे, हर कॉमिक्स में लिखा होता था। ये रिप्रिंट में गलती हुई है या ऐसा ही शुरू से आया था मुझे नहीं पता, एक्चुअली इस पर कॉमिक्स लिखा होना चाहिए था। राज कॉमिक्स में पहले यहाँ पे सिर्फ कॉमिक्स लिखा हुआ आता था 32 पेजेस तक, और अगर उससे ज़्यादा पेजेस होते थे तब यहाँ पे विशांक लिखा होता। मे बी इसमें कॉमिक्स लिखा हो पहले वाली में, मुझे अपना खुद का पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। ये तो रिप्रिंट है तो वो चेक करना पड़ेगा, इसमें कॉमिक्स विशांक लिखा है, अदरवाइज ऐसी कॉमिक्स हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो चलो उपसंहार के रूप में हमें ऐसी पतली सी कॉमिक्स नागराज ध्रुव की देखने को मिली काफ़ी समय के बाद में। तो ये देखिए इस तरीके से, मतलब उपसंहार एक तरीके से कनेक्टिव लिंक है, ये देखिए महानारायण का। तो इसमें इस तरीके से इवेंट्स दिखा रखे हैं कि वहाँ पे जो सब कंक्लूड हो गया था
उसको फिर से रिज्यूम करके महानागायण के लिए जो है वो पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। और साथ में इसमें हमें कुछ ऐड भी मिल जाते हैं, जैसे कि महानागायण का ऐड जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। दूसरा ड्रैगन किंग का ऐड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन 2014 में हमें ये अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया नागराज देखने को मिला था। और उसके बाद में मैं फिर बता देता हूँ, सर्पसत्र के रूप में हमें अब देखने को मिला है। उसके बाद अनुपम सिन्हा जी का नागराज हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये सर्पसत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी आई हुई है, तो इसको मैं पास में जरूर रखता हूँ रेफरेंस के लिए। तो इस तरीके से मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो इस पूरी सीरीज़ को मैंने 6 वीडियोज़ में कवर किया है। पहला वीडियो मैंने पूरी सीरीज़ का एक जनरल वीडियो बनाया था ओरिजिन प्रिंट्स को साथ में लेकर के, और उसके बाद में 5 वीडियो में मैंने इनकी 9 कॉमिक्स को कवर करा है। और लगभग सभी में 2-2 कॉमिक्स को कवर किया है। सिर्फ मैंने 4th पार्ट में समर कांड को कवर किया था, तो वो ओड वाला सिस्टम भी क्लियर हो गया कि 9 को 5 में कवर किया। तो इसी के साथ में मैं इस नागालैंड सीरीज़ के डिटेल रिव्यू की सीरीज़ को भी यहीं एंड करता हूँ, इस वीडियो को भी यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद मिलेंगे किसी और कॉमिक्स के रिव्यू में। और एक और मैं जानकारी शेयर करना चाहूँगा आपसे कि मेरे चैनल पे अभी गिव अवे चल रहा है कॉमिक्स का, तो आप इस नागालैंड सीरीज़ का समर कांड का रिव्यू ज़रूर चेक करें। अभी 31 जुलाई तक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी होगा, आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को क्या करना होगा उसके लिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, उसमें कुछ मैंने कॉमिक्स सेलेक्ट करी हैं गिव अवे के लिए, तो आपको मे भी पसंद आए वो। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।